बारिश की कुछ मतलब बूंदे मतलब इस तरह से डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कम पानी होगा तो भौम जल स्तर ऊपर ही रहेगा, लेवल कम रहेगा। अब धीरे धीरे जब ज़्यादा बारिश होगा तब वो नीचे का ग्राउंड वाटर लेवल जो है भौम जल स्तर वो बढ़ेगा। जैसा कि और थोड़ा पानी है। इस तरह से पानी छन करके नीचे की ओर ग्राउंड वाटर लेवल में मतलब भौम जल स्तर का निर्माण होता है। और अगर इसका हम दोहन लगातार करते रहेंगे, दूसरे पाइप से अगर इसको निकालते रहेंगे तो इस पानी की कमी होगी और बारिश अगर कम होगा तो ये भौम जल स्तर क्या होगा, खत्म होते जाएगा और नीचे की ओर, हाँ नीचे की ओर जाएगा। इस मॉडल से हमें ये पता चलता है कि भौम जल स्तर बनाए रखने के लिए बारिश जरूरी है और दोहन कम होना चाहिए। जो हम बेवजह सिंचाई के लिए पानी को हम जमीन से निकाल रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा है ये, दूसरा है वनों के महत्व के बारे में समझाना है। उसमें हम लोग 3 प्लास्टिक के मॉडल को लिए हैं। इसमें एक ऐसा मॉडल है जो केवल मिट्टी को दिखाया है और जो मतलब हमारे पास संसाधन है उसकी उपलब्धता के हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और एक है मिट्टी और इसमें सूखे पत्ती, और एक मानिए चूँकि ऊपर से काटने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक मान लीजिए कि पौधा है जिसमें पेड़ पौधा लगा हुआ है जिस मिट्टी से, हाँ, तो जब हम पानी डालेंगे तो केवल मिट्टी वाला में अगर डालेंगे तो यहाँ से पानी वो गंदा पानी निकलेगा। तो ये पता चलता है कि अगर साफ अगर मतलब जहाँ जमीन पर पेड़ पौधा नहीं है वहाँ जब बारिश होगी तो क्या होगा कि पानी से वहाँ से मिट्टी की कटाव होगी, क्योंकि गंदा पानी दिखा रहा है उसके साथ मिट्टी बह रहा है। दूसरा वाला में कुछ पत्तियाँ हैं तो इसकी अपेक्षा कुछ साफ पानी आएगा, लेकिन इसमें भी कुछ गंदा रहेगा। इससे यह पता चलता है कि यहाँ भी पेड़ पौधा नहीं होने के कारण कुछ न कुछ पानी की बात के साथ साथ मिट्टी की भी बहाव हो रही है, लेकिन कम हो रही है इसकी अपेक्षा। तीसरी वाली में अगर हम केवल पेड़ वाला में दिखाएंगे तो यहाँ पानी अपेक्षा के साफ हम दिखाएंगे करके क्या होता है, तो जिससे यह पता चलता है, निष्कर्ष होता है कि जहाँ पेड़ होगा, जिस जमीन पर पेड़ होगा वहाँ पर मिट्टी की कटाव बहुत कम होगा या न के बराबर होगा और पानी भी साफ होगा। ये प्रोजेक्ट हमें दिखाता है कि वनों का महत्व हमारे जीवन में है, मिट्टी को संरक्षित करने के लिए और पानी को भी साफ सुथरा करने के लिए और पानी की बचाव के लिए। तीसरी मॉडल हमारा है वो है जल संरक्षण के लिए रैन वाटर हार्वेस्टिंग, जो मतलब हम कह सकते हैं कि किस तरह से मतलब वर्षा जल संचयन करेंगे। तो उसके लिए एक मॉडल है, बीच में गड्ढा है और ठीक उसी तरह से जमीन के जैसा पानी, तो वहाँ से मतलब बाहर से पानी डालेंगे, पीट बनाएंगे जिसमें पत्थर का ईटा का 2-3 लेयर डालेंगे, बड़ा पहले डालेंगे, उससे छोटा, उसके बाद छोटा, और इसके बाद ऊपर बालू। और हम जब छत का जो पानी हम लोग बर्बाद कर देते हैं, वेस्टेज हो जाता है और नली गली में बह जाता है, नदी तालाब में चल जाता है। अगर हम उस वर्षा जल को अगर हम संग्रहित करते हैं तो अपने बागवानी में, अपने गाय को धोने में, शौचालय में हम लोग उसका व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह से सफाई करने में। इसके अलावा अगर हम लोग सालों भर अगर हम लोग अगर चाहेंगे तो एक बड़े टैंक बनाकर उस वर्षा जल को संग्रहित करेंगे, तो हमारा जो डेली यूज का जो वेस्टेज जो हम लोग काम करते हैं उसका हम लोग सचमुच में पानी को बचाते हुए उससे हम उपयोग कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि अंडरग्राउंड, अगर हम इस वर्षा जल को अगर अंडरग्राउंड वाटर में डालते हैं, पृथ्वी के अंदर अगर हम डालते हैं, कोई मेरे घर में कोई ना कोई बोर खराब हो जाता है और ऐसे ही पड़ा रहता है, अगर उस पानी को अगर हम उस बोर में डालते हैं तो मेरा वाटर जो रिचार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और रिफिलिंग हो जाएगा और हमारा वाटर लेवल जो पहले था उससे बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि अगर वाटर हार्वेस्टिंग करें पूरे बड़े व्यवस्था पे नहीं, जो हमारे घर का साधन है उसी से अगर हम कर लेते हैं। बोर सबके यहाँ खराब होगा, 1-2 बोर जरूर 2-3 बोर होगा, हम सिर्फ थोड़ा सा पाइप लगाकर और एक जगह पानी निकाल कर उसमें अगर डाल देते हैं तो सचमुच आपका लेयर ऊपर आ जाएगा। तो सबसे आज का महत्व है कि पानी बहुत ज्यादा कम हो रहा है, सब पानी के लिए तरस रहे। अगर हम लोग वाटर को रिचार्ज करते हैं तो हम इससे कुछ न कुछ मुक्ति पा लेंगे।